hood made me thrill. The hottest hot boy, baby, time to reveal. And I'm Mama's oldest boy, Papa's first niece. But Papa's not real, he don't bleed what I bleed. I'm 19 strong, a kid with a kid. And ain't too many people out there what I did. I rock bricks down, I rock air town. I pump the best stroke, pound for pound. And I stay round, the boy tough, not bluff. Easy, weezy, young money squad up. I do this for the penitentiary. I'm stunned for y'all while I'm spending these dollars. I lock sales like 4 corner blocks in the bird, man. I never chipped off the top. I'm a switch hand. When I'm swinging, I'm landing. I thug on the street. नॉकआउट कर दिया है एक और जीत स्वीट वाटर के नाम। मैं जानता हूं आपके एंटरटेनमेंट को और बढ़ाने के लिए सबसे बड़े मैच को शुरू करने से पहले पेश है सबके चहेते गुंडा बॉयज। You in the ghetto, you ain't got no hustling skill. Get down and give me 10 rounds. मैंने पहली बार लुइस को देखा था जब उसने ब्रेडॉक को हराया था और 1937 का चैंपियन बना था। लुइस का बाएं हाथ से वार और अब दाहिने से ब्रेडॉक हार गए। दाहिने हाथ से मुक्का मारा था सीधा जबड़े पर। अगर वो 50 तक गिनते तो भी वो खड़ा नहीं हो पाता। मैंने अपनी जिंदगी में उससे बेहतर हेवी वेट बॉक्सर नहीं देखा। फिर सरकार ने उसे टैक्स के चक्कर में फंसा दिया। दरअसल दूसरों की तरक्की नहीं देखी जाती ना। छोड़ो यार। मेरी दाहिनी तरफ 105 किलो के फाइटर जिन्होंने पहनी है ग्रीन और गोल्डन शॉर्ट्स, इनके नाम 8 जीते और ये कभी नहीं हारे। लोना में मौजूद सेंट्रल जेल से पेश है सलाखों में कैद सफेद तूफान वन वैन जैन। और मेरी भाइयों, ये भी आज तक नहीं हारे और हमारे चैंपियन हैं। इन्होंने 67 फाइट्स लड़ी है और एक भी नहीं हारे। 87 किलो मसल से लेस लाल शॉट्स में पेश है स्वीट वाटर जेल की शान मोनरो हडसन। मैच शुरू होने वाली है। आप दोनों नियम जानते हो। ईमानदारी से लड़ो, कोई गलत वार नहीं। आई बात समझ में? शुरू करो। छोड़ना मत उसे। कानून के दुश्मनों सुनो, अगर तुम इज्जत से मैच देखते तो इन्हें इस पिंजरे में नहीं लड़ना पड़ता। ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करना। आज मुझे कोई लड़ा नहीं चाहिए, समझे? देखते ही इंपोर्टेड बॉक्सर महान मनरो के सामने टिक भी पाता है या नहीं। चल बंटी, कर दे इसकी छुट्टी। तेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई नहीं। पीछे हटो, पीछे हटो। और इस बेल के साथ पहले राउंड की शुरुआत। मनरो की जोरदार शुरुआत, उनका मुक्का निशाने पर। एक और मुक्का, इस बार बाएं हाथ से। कमान, उसके चेहरे पे मार। आग रहे हैं, छोटे मोटे वार करके उसकी परीक्षा ले रहे हैं।
कल आइसमैन इस जेल में आ रहा है। और मनरो ने उन्हें नीचे गिरा दिया है। माफ कीजिए सर, अभी एक बड़ी खबर पता चली है। मैंने सुना है कि आइसमैन कल जेल में आने वाला है, तकरीबन 2 बजे। और बर्न वैन ज़ैंट ने इस फाइट के लिए नए टैटू बनवाए थे, लेकिन बर्न, बेहतर होता तुम हाथों पर मेहंदी लगा लेते। गेंडा किसी काम का नहीं, मेरी नानी इनसे अच्छा लड़ लेती है। तैयार हो? चलो, तैयार हो तुम? चलो लड़ो। वो लगता है पेट नहीं भरा। मनरो समोसा नहीं परोसले, मुक्के जड़ रहे हैं। पेट पर, मुंह पर, दाएं हाथ से, फिर बाएं हाथ से अपरकट उनके टकले पर। इंपोर्टेड फाइटर आज बंद करके मुक्के चला रहे हैं। मनरो ने इनकी पसलियों की खीर बना दी होगी। मनरो उन्हें धोबी की तरह धो रहे हैं। एक और पंच मुंह पर, फिर उनके पेट पर, एक और मुंह पर। वो मुक्के जड़े जा रहे हैं। ये नाइंसाफी है माय लॉर्ड, लेकिन लड़ाई और प्यार में सब जायज होता है। इसी के साथ मनरो की एक और जीत। नॉकआउट, नॉकआउट। एक राउंड में सुला दिया। खेल खत्म, पार्टी ओवर हो गया। ये मैच खत्म हो चुका है। मनरो के नाम एक और जीत। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक और खबर है, एक खास खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आप सोच रहे थे कि वो दिन कब आएगा, और वो दिन है कल। वो स्वीट वाटर आ रहे हैं। उन्हें मानते हैं अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, जॉर्ज आइसमैन चेम्बर्स। क्या ख्याल है मनरो, आप तैयार हैं? हाँ, सब तैयार हैं, रोल कर रहे हैं। सब क्रिस्प होना चाहिए। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉर्ज आइसमैन चेम्बर्स, अब आप एक नई जगह पे जाने वाले हैं, जहां आप कातिलों और लुच्चे लफंगों से घिरे होंगे। कैलिफोर्निया के मोहावी रेगिस्तान में बने नए स्वीट वाटर जेल में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सब ठीक ही होगा। अब मेरे नसीब में जो है उसे बदल तो नहीं सकता। आपके लॉयर ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी आपको आजाद कराने के लिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, आप अपनी सजा पूरी करने से पहले यहां से निकल पाएंगे? देखिए, मुझसे कहा गया है कि इन चीजों पर कुछ ना कहूं, तो मैं वकील की बात मानकर चुप रहूंगा। बॉक्सिंग के जानकार ये मानते हैं कि सिर्फ 2 साल जेल में रहना, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के, एक बॉक्सर के करियर को खत्म कर सकता है। आपको इतिहास के सबसे अच्छे आक्रामक बॉक्सर्स की श्रेणी में शामिल किया जाता है। बॉक्सर्स जैसे डेम्सी, जो लुइस, रॉकी मार्सियानो, जो फ्रेजियर। तो आपको क्या लगता है, इन सलाखों के पीछे रहना आपके हुनर को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? कोई नुकसान नहीं होगा। मैं वक्त पर खाऊंगा, कसरत करूंगा, अपना ध्यान रखूंगा और तैयार रहूंगा। पर जब एक खिलाड़ी को उसके खेल से अलग कर दिया जाता है, यही सोचकर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूं, मैं एक योद्धा हूं। पर दोनों में फर्क क्या है? लोग क्रिकेट खेलते हैं, कोई बॉक्सिंग खेलता नहीं है। आइसमैन, पिछले हफ्ते जब आपको सजा सुनाई गई, बॉक्सिंग के जो कायदे कानून बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने आपके सारे खिताब आपसे छीन लिए। उनके ऐसा करने से क्या होगा? मैं लोगों की नजरों में चैंपियन हूं और हमेशा चैंपियन ही रहूंगा। जो डब्ल्यूबीसी
क्या आपकी अगली फाइट मॉन्टेल से होगी? एक ऐसा बॉक्सर जिसे मैं कच्चा चबा जाऊंगा। दाम सही होना चाहिए, चाहे मॉन्टेल हो या कोई और। मैं किसी से नहीं डरता हूं। कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। क्या मॉन्टेल भी नहीं कर सकता? बेशक मॉन्टेल भी नहीं टिक पाएगा। कहा जा रहा है कि इस फाइट से $30 करोड़ की कमाई हो सकती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? पहले सौदा तो हो जाने दो, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1-0 और बढ़ सकता है। आइसमैन, आपकी अगली फाइट 9 महीने बाद है, तब तक आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं LA जाऊंगा, दोस्तों के साथ वक्त बिताऊंगा, थोड़ी मौज मस्ती करूंगा। शुक्रिया, आइए। बस हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे काम किए हैं जो शायद गलत थे, पर मैं करना नहीं चाहती थी और मैंने मना भी किया था। अब आप एक नई जगह पे जाने वाले हैं, जहां आप कातिलों और लुच्चे लफंगों से घिरे होंगे। कैलिफोर्निया के स्वीट वाटर जेल में। बिना डिटेल्स में जाए हुए हम केस के बारे में बात करते हैं। तो आपका कहना है कि आप बेगुनाह हैं? मैंने किसी का रेप नहीं किया। मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलत चीजें की हैं, लेकिन मैं कोई बलात्कारी नहीं हूं। मतलब मेरी तरफ देखिए, मैं क्यों किसी का रेप करूंगा? मनरो, खिड़की से वो देख रहा है। ये बड़े लोग जेल में स्टाइल से हेलीकॉप्टर में आते हैं। मुझे तो एक खटारा बस में लाए थे। वो चैंप जो है। क्या बोल रहा है? ये क्या बकवास है? मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, ठीक है? ये तेरा घर है, तेरे से बेहतर कोई नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं दरवाजा खोल के निकल जाता। लो, वो आ गया। अभी हेलीकॉप्टर से उतरा है। आप उसके साथ बात नहीं करना चाहोगे? मैं उसे यहां ला सकता हूं, बॉक्सिंग की बातें करना। मैं बताऊंगा जब मेरा बात करने का मन होगा। आपके इतने काबिल लॉयर, जज और जूरी के सामने आपकी बेगुनाही साबित क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने मुझे टीवी पर लोगों के हाथ पैर तोड़ते हुए देखा है, जिसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं। क्योंकि मैं एक बहुत ही डरावना आदमी हूं, शायद इसीलिए कोई भरोसा नहीं करता। मेरे पास तकरीबन 170 रिक्वेस्ट आए हैं। लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं मिस्टर चेम्बर्स। टीवी चैनल, रेडियो, मैगजीन, इस देश के सारे अखबार वाले, यहां तक कि दूसरे देश के पत्रकार भी, हर कोई। लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। मिस्टर चेम्बर्स, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये जेल देश के सबसे बड़ी जेल्स में से एक है, जहां 700 अपराधी रहते हैं। ये लो। और यहां आते हैं सिर्फ खूनी, डकैत, रेपिस्ट और वो लोग जो किसी क्रिमिनल गैंग से जुड़े होते हैं। हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि इन खतरनाक पेशेवर अपराधियों को नए कैदियों से दूर रखा जाए। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से यहां कोई मुसीबत आ जाए मिस्टर चेम्बर्स। ये है मिस्टर मर्कर, यहां के सीनियर ऑफिसर। ये है मिस अर्ली, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तुम्हें जो चाहिए इन्हें बता दो, ठीक है? हाँ ठीक है। मुझे एक CD प्लेयर चाहिए और कुछ CDs। बाहर मेरे जो लोग बैठे हैं वो इन सब के पैसे दे देंगे। अभी तो नहीं, लेकिन ये सब तुम्हें 6 महीने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि हम सबसे पहले तुम्हारा बर्ताव देखेंगे। मिस्टर चेम्बर्स, तुम्हारे ऊपर रेप करने का आरोप लगा है, जो कि बहुत ही गंभीर आरोप है। अगर आप इस मौके का फायदा उठाकर उस महिला से और अपने फैंस से माफी मांगना चाहें तो मांग सकते हैं। मेरा मानना है कि आपको प्रधानमंत्री से भी माफी मांगनी चाहिए। और मैं गया तेरा प्रधानमंत्री। मैं किसी से माफी नहीं मांग रहा, ना तुझसे, ना उस लड़की से, ना तेरे प्रधानमंत्री से। तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं सलाखों के पीछे हूं, वरना तुझे यही मार देता। मेरी बात समझ में आई? चैंपियन आएगा भाई, बच के रहना पड़ेगा। भाई आपू तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। ये तो बोल देना भाई।
तेरा नाम क्या है? मिंगो। देख मिंगो, अपना सामान हटा और अपने काम से काम रख। तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, वैसे मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। मैं तुमसे कोई पंगा नहीं लेना चाहता। पंगा तो तब होगा अगर तू मेरे रास्ते में आएगा। उसे लगता है कि वो बहुत महान है क्योंकि वो एक बॉक्सिंग चैंपियन है, इसलिए पूरी दुनिया उससे डरती है। पर मैं उसे बताना चाहती हूँ कि हमारे भी कुछ हक हैं और ना कहना मेरा हक है। मैं यहां के लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहता। मैं ना उनके बारे में जानना चाहता हूं, ना उनकी दुख भरी कहानी सुनना चाहता हूं। मेरी अपनी कहानी ही काफी दुख भरी है, और ना ही मैं किसी को कोई पैसे उधार देने वाला हूं, तो पूछने का कोई फायदा नहीं। जब तक मैं किसी से बात ना करूं, कोई मुझसे बात नहीं करेगा। तू समझ गया? समझ गया। चैम को अकेला छोड़ दो। मुझे बॉक्सिंग पसंद है। मैंने ढेर सारी फाइट्स देखी हैं। तुम एक अच्छे चैंपियन हो। अब तू कौन है? ये मिंडी रिपस्टीन है। यहां जेल में इनकी बहुत चलती है। रिपस्टीन? हाँ, याद आया। मेरे मैनेजर ने तुम्हारे बारे में बताया था। वो कौन है? याद नहीं आ रहा। वो तो कह रहा था कि तुम दोनों 25 साल पहले मायामी में दोस्त थे। मायामी में मेरा कोई दोस्त नहीं था। बहुत से लोग कहते हैं कि वो मुझे काफी साल पहले मिले थे। सब झूठे हैं। तुम एक अच्छे चैंपियन हो, पर यहां हमारे पास एक चैंपियन है जिसके सामने तुम नहीं टिक पाओगे। तुम मजाक कर रहे हो ना? मैंने तुम्हारी सारी मैचेस देखी हैं। तुम में वो पहले वाली बात नहीं रही। अब तुम सिर्फ एक नॉकआउट पंच की तलाश में रहते हो। अब तुम डिफेंड करते वक्त अपना सिर नहीं बचाते। हाँ, सही कहा बुढ़ऊ। मैं बस लोगों को धूल चटाता हूं। वैसे वो बॉक्सर कौन है जिसकी बात कर रहा है तू? ओह, तो तुझे मेरी बातें बुरी लगी? भाड़ में जा तू। मनरो, उसका नाम मनरो हचन है। मिस्टर रिपस्टीन को लगता है वो आपको हरा सकता है। बुरा मत मानना, हम आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाह रहे थे। हा? Feels in here when you try to be the top boss. Put your gloves on in. This here be the sport of men. Everybody wants a shot at me. One word, you get knocked out, rocked out the box. Only men leave a place like this. Hardcore, I'm in your face like this. Tell your mama that you never come home. Tell your mama that you never come home. इन सब में से मोनरो कौन है? वो देखो वहां लाइन में चल रहा है, सफेद टोपी पहनकर। और क्या चल रहा है मोनरो? बड़े बड़े मुश्तंडे यहां आए थे। इसने सबको हरा दिया। सिर्फ बड़ा होने से कुछ नहीं होता, काबिलियत भी होनी चाहिए। तुम लोगों के खाने का समय खत्म हुआ। दूसरे मैच की बारी है। जल्दी अपना खाना खत्म करके घर में चले जाओ। तू है क्या मोनरो हचन? हाँ। तुझे तो पता ही होगा मैं कौन हूं। तू है यहां का चैंपियन? हाँ। हैवीवेट चैंपियन नहीं लग रहा है। एकलौता चैंपियन। हैवीवेट या कोई और, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता था कि ऐसी जगहों पे भी बॉक्सिंग होती है। वो एक खास प्रोग्राम है। सिर्फ 6 महीने में एक बार फाइट कर सकते हैं। ज्यादातर किसी दूसरे जेल के फाइटर्स यहां आते हैं।
और तू चैंपियन कब से है? 10 साल, यानी जब से मैं यहां आया हूं। वाह, ये तो लाजवाब रिकॉर्ड है भाई। इसके लिए इनाम तो मिलना ही चाहिए। आजा, दिखा कितनी गर्मी है। क्या हुआ, डर गया क्या? आजा ना। मैं ही जीतूंगा। क्या हुआ, क्या हुआ, डर गया क्या? भाग कर रहा है? यहीं खड़ा हूं मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। आज दोपहर में जो भी यहां हुआ, मैं उसे नजरअंदाज कर सकता हूं। देखिए, एक बात साफ कर लेते हैं मिस्टर वार्डन। मैं कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं हूं जो यहां सजा काट रहा है। मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूं। ना सिर्फ मैं हैवीवेट चैंपियन हूं, बल्कि मैं दुनिया का सबसे मशहूर आदमी बनने वाला हूं। और अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो सूरज निकलने से पहले पूरी दुनिया में वो बात फैल जाएगी। हजारों रिपोर्टर्स आएंगे जो लाखों सवाल पूछेंगे। ये बात आप लोग समझ जाएं तो बेहतर होगा। पता नहीं मुझे यहां क्यों ट्रांसफर कर दिया। अरे आइसमैन है ही क्या, एक मामूली सा गुंडा बस। हाँ, जो कि एक वर्ल्ड चैंपियन भी है और उसकी खबरें दुनिया से छुपाना नामुमकिन है। मिस्टर मॉनरो, हमने सुना कल आइसमैन के साथ आपकी कुछ कहासुनी हुई जो आपके लिए मुसीबत बन गई। तुम सच्चाई नहीं जानते। पहले उसने मुझ पर हाथ उठाया था। हाँ जानता हूं, पर कानून की नजर में आप जिसमें शामिल थे उसका अंजाम हिंसा हो सकता था, और यह बात आपको पता होनी चाहिए। यहां सही और गलत की परिभाषा धुंधली है। देखिए, वार्डन को भी इस बात का अफसोस है कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है, पर जब तक हम मिस्टर मॉनरो और आइसमैन को अलग नहीं करते, पूरी संभावना है उनके आपस में लड़ने की। ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा, पर मिस्टर मॉनरो का बाहर होना लड़ाई को न्योता देने के बराबर है। इसीलिए उन्हें तब तक अंदर रखा जाएगा जब तक हम उन्हें किसी और जेल में ट्रांसफर नहीं कर देते। हटो। मिस्टर मॉनरो, अंदर अपना ख्याल रखना। सबके काम की लिस्ट आ चुकी है। तुम और मैं एक साथ किचन में काम करेंगे। अगर साथ काम करना ही है तो बताओ, तुम्हें सजा क्यों हुई? देख भाई चैम, मैं तुम्हें नहीं सिखा रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं, पर यहां जेल क्यों आए ये सवाल लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आता। वो गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, लोग इसे अपनी बेइज्जती समझते हैं। और प्रैक्टिस में तो हो ना मिस्टर आइसमैन? ये चचुंदर कौन है? इसे रेड बैग कहते हैं। मंदिरों के आसपास मंडराता है, खुद को उसका मैनेजर समझता है। रेड बैग? रेड बैग। ए रेड बैग, बता तुझे सजा क्यों हुई? मैं आग लगाई थी। मतलब किसी से लड़ाई नहीं की? कभी किसी को पीटा है क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब लोगों को पीटना। छोटा था तब या यहां आने के बाद? कभी कभार, ज्यादा नहीं। हाथापाई करने वालों में से नहीं था मैं। मुझे मारना चाहता है? क्या मजाक कर रहा है? तू सबको जाकर ये बात बता सकता है कि तूने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को मुक्का मारा था। शायद तब जाकर लोग तेरी थोड़ी इज्जत करने लग जाएं। मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता आइसमैन। अरे क्यों झूठ बोल रहा है? तू मुझे पसंद नहीं करता। एक मुक्का मार ले, पूरा दम लगा के। अगर एक मुक्का मार दूं तो ये किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा? मुझे तुझे दोबारा तो नहीं मारना पड़ेगा? तुझे बस एक बार मुझे मुक्का मारना है और उसके बाद तुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, और वो भी तेरी इस अजीब सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए और ये बताने के लिए कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। शुक्रिया। ठीक है।
देखा तुमने, देखा तुम सबने, मैंने आइसमैन को मारा। यो वाह वाह, शुक्रिया। वाह, तुझे अच्छा लग रहा है या नहीं रात बैग? हाँ, अच्छा तो लगा। तुम्हें गुस्सा तो नहीं आया? मुझे तुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा। अब जा और मोनरो को यह बात बता दे कि यहां पर बस एक ही चैंप है। मैं चिंदी चोरों को पीटने वाला 2 कौड़ी का गुंडा नहीं हूं। ले जाओ इसे यहां से। चल चल, काम करते हैं। Yo, a circle of criminals with subliminals brought to the forefront. When motherfuckers get tore up, I'm letting everybody know I'm in here. Check me, you'll learn to respect me, homeboy. Come correctly, I'll call you out. Step up next, man, I better stand up. I took out them cocky, wanna be rocky niggas that ran up from the outside to inside my mental cell. Who the hell wanna start bitching, get bust in the kitchen, end up in the infirmary on close watch. Talk shit, that ass will get muted, fucking with the undisputed. सोचा नहीं था एक दिन मुझे आलू छीलने पड़ेंगे। पता है रशिया में लोग आलू नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? नहीं, वोडका के लिए कम बढ़ गया तो। देख, मैं जानता हूं ये पूछना नहीं चाहिए, पर तुझे सजा क्यों हुई? मैंने एलए में एक अमीरजादे की मर्सिडीज चुराई थी। मेरे पास भी मर्सिडीज है, एक नहीं 3। मिस्टर मॉनरो, मैं हूं डार्लिन अली, GAO जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। मुझे आपका इंटरव्यू लेना है और कागज तैयार करने हैं इस जेल से आपको ट्रांसफर करने के लिए। दिन कैसा गुजर रहा है? वैसे मैं आपको इस काल कोठरी में बंद करने के खिलाफ थी। आप क्या, बल्कि किसी को भी यहां नहीं होना चाहिए। मैं यही ठीक हूं। ये कोई मजाक है? ये दुनिया ही एक पिंजरा है। मैं अपने मन से आजाद हूं। तो आप अपनी सजा ऐसे पूरी करेंगे? आपने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया है। मैंने पूरी जिंदगी इसी तरह बिताई है। एक गलती की और उसकी सजा अब तक भुगत रहा हूं। मैं आपके केस से अच्छी तरह वाकिफ हूं। तो आपको अकेले रहना पसंद है? हाँ, वही बेहतर है। मुझे यहां लिखना है कि आपको किसी तरह की मानसिक जांच की जरूरत है या नहीं। कैंटीन में जो हादसा हुआ उसके अलावा। वो मैंने शुरू नहीं किया। आप जाकर उस स्टार कैदी से क्यों नहीं पूछती? उससे जवाब मांगिए। वो लड़ाई आपकी वजह से नहीं हुई? नहीं, मेरी वजह से नहीं हुई, लेकिन इससे मेरे ट्रांसफर पर असर तो नहीं पड़ेगा। इससे आपके ट्रांसफर का कोई लेना देना नहीं। आपको पता ही है, जो भी हुआ ना, सिर्फ लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए हुआ था। आपको उससे डर नहीं लगता? डर? रत्ती भर भी नहीं। वो एक फाइटर है, मैं भी एक फाइटर हूं। अगर उस दिन मेरा हाथ चल गया तो मैं ही जीतूंगा। हर फाइटर कभी ना कभी हारता ही है। एक दिन एक ऐसे फाइटर से सामना होगा जो तुम्हें हरा ही देगा। उम्र हो गई है, बिल्ली ने रास्ता काटा, या कोई भी बहाना बना लो, एक बात तय है, हर कोई हारता जरूर है। बस जब तक वो दिन नहीं आता तब तक सबसे ऊपर बने रहो, चैंपियन की तरह। सारे कैदी ध्यान दें। मैंने उस बुढ़ऊ को तेरे बारे में बताया, रिपस्टीन। उसने कहा वो तुझे नहीं जानता। उससे सब याद है, बस वो बताना नहीं चाहता। यह गैंगस्टर में आम होता है। वो तो अपनी मां तक को पहचानने से इनकार कर दे। वैसे यहां का माहौल कैसा है? बकवास जगह है, बस कट रही है। मैंने सुना तुमने यहां मारपीट भी की थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस बता रहा था कि जंगल का असली राजा कौन है। देखो, इन लड़ाई झगड़ों के चक्कर में मत पड़ो। तुम पहले ही काफी मुसीबत में हो। उन्होंने तुमसे तुम्हारा टाइटल छीन लिया था, तो अब वो एलिमिनेशन टूर्नामेंट कर रहे हैं नए चैंपियन के लिए। सबको लगता है ब्रिस्को इसे आसानी से जीत जाएगा। सुना है मॉन्ट्रियल जुलाई में जिमी स्टब्स के खिलाफ लड़ने वाला है। जिमी स्टब्स तो बेकार है। अच्छी खबर यह है कि यहां से निकलने के बाद तुम नए चैंप से लड़ोगे। उस दिन छप्पर फाड़ के पैसों की बारिश होगी। लेकिन एक बात तो बेशक पक्की है, तुम्हारा फैन बेस काफी कम हो गया है इस केस की वजह से। फैंस गए तेल लगाने। जब यहां से निकलूंगा नए फैंस बनाऊंगा। चुप। फैंस हैं तो तुम हो, यह बात कभी मत भूलना। और हां,
तुम्हें इन वकीलों पर दबाव बनाकर रखना है। जितनी जल्दी यहां से निकलोगे उतनी जल्दी ब्रिस्को से लड़ पाओगे। हाँ, मतलब तुम अपनी पूरी सजा नहीं काट सकते। तुम 35 साल के हो, वक्त बहुत कम है। तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत जाया हो जाएगी। समझ रहे हो तुम? जेनेरो एक लाजवाब बॉक्सर है, बेशक वो एक चैंपियन बन सकते हैं। जेनेरो ने चार्ली कॉन्सारियो के खिलाफ पिछले मैच में जीत हासिल की थी और इस मैच में भी उनका पलड़ा भारी है। हमला, एक और हमला। उन्हें सारी पुरानी बातें याद होती हैं, कुछ भूले नहीं, लेकिन उन्हें रोज याद दिलाना पड़ता है मैं कौन हूं। अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, 40 साल पहले के क्यूबा में, या फिर कोई फाइट जो उन्होंने 1953 में देखी हो, और फिर अचानक से वो नॉर्मल बातें करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और ताने, बात बात पे ताने मारते हैं। देखो, हमने ऊपर तक बात कर रखी है और उसकी सुरक्षा और जरूरतों के लिए काफी पैसे खर्च किए हैं। उन्होंने तुम्हें यह काम सौंपा। मैंने उनके लिए बड़ी जेल का बंदोबस्त किया, ग्राउंड फ्लोर पे, ताकि उन्हें सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े। खाने की छूट, मनचाहे कपड़े पहनने की आजादी, एक आरामदायक कुर्सी। मैंने तो उनके लिए एक बॉक्सिंग लाइब्रेरी भी बनाई है। वो सुरक्षित है, ये मेरा वादा है। जो लोग मैंने रखे हैं वो उनका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। It's hard in the yard. You can't be sleeping or caught off guard when the boys get to creeping with sharp objects. I'm all set. We're putting heads in a permanent rest. When I flex 34-inch biceps, get swole, might cut your lights out, spend a night in the hole. Here, every heart is cold. It's a gathering of lost souls with no self-control. Stay connected with the gangsters who run this shit from the inside, so there's nowhere to hide. Tell your mama that you'll never come home. Come on, come on. और बताओ, अपने नए जोड़ीदार के साथ सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। हमें खबर मिली है कि उसने किसी की बैंड बजा दी। जेल में अफवाहें उड़ती रहती हैं। वैसे जो भी हुआ सही हुआ। शायद। मैंने सुना है कि तू यहां किसी से बात नहीं करता। लगता है तेरी अकड़ कम करनी पड़ेगी। एरन इस मामले में माहिर है, लेकिन अपील की बात करने से पहले मैं मिस टॉनी रॉलिंस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। उन्होंने आपके खिलाफ केस दर्ज किया है और उन्हें $7.5 करोड़ चाहिए। तो उसका वकील है क्या? नहीं, पर मैंने उन्हें एक दूसरा वकील करने के लिए कहा है। मैं आपकी टैक्स रिलेटेड चीजें संभाल सकता हूं। सरकार आपकी कमाई को ऑडिट करना चाहती है और हम आपका यह काम करा सकते हैं। यह सब तुझे करना ही होगा क्योंकि मैं $20 लाख दे चुका हूं। हमारा बिजनेस भी आपकी फाइट जैसा ही है, हारो या जीतो पैसा मिलता है। So do we. 2-4 चीजें हैं जिनके बारे में हमें सफाई नहीं मिली है। ये गलतियां सुधारी जा सकती हैं। मैं झूठ नहीं कहूंगा, ये केस जीतना बहुत मुश्किल है। आपको 6 से 8 साल की सजा होगी और सजा कम तब हो सकती है अगर आपका बर्ताव अच्छा रहा। और कैलिफोर्निया में इसका मतलब है आप 4 साल बाद पैरोल पर छूट सकते हो। आपको बस एक चीज करनी है, अपना बर्ताव अच्छा रखना है, हर झगड़े से दूर रहना है, और शायद 18 महीने या 2 साल में हम आपको यहां से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसाफ और कानून 2 अलग चीजें हैं। आपकी दूसरी मुसीबतों पर थोड़ा गौर फरमाते हैं। हमने एक ऑडिट किया है, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। मैं यह नहीं मानता। मान लीजिए तलाक के बाद आपको अपनी एक्स वाइफ को पैसे देने पड़े, अपनी टीम को भी, आपके एक्स मैनेजर ने किए हुए बेकार इन्वेस्टमेंट्स और ढेर सारे घपले। उस पर तो मैं अलग से केस करूंगा। अच्छा, ये टैक्स का क्या मामला है? उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? हमने हिसाब लगाया है, आपको तकरीबन $70 लाख देने पड़ेंगे, तब आपके पुराने टैक्सेस क्लियर होंगे। और ये तो बस एक हिस्सा है। 100 बात की एक बात, हमें जल्द से जल्द आपको यहां से निकालकर रिंग में भेजना होगा।
आपके वकीलों ने ये केस दिया है और आपके खिलाफ जो केस दर्ज है उसका जवाब देना है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके खिलाफ एक नया सिविल केस दर्ज हुआ है। ये उन अपराधों के सिलसिले में है जिनके लिए आपको सजा सुनाई गई है। इसके मुताबिक 17 मार्च के दिन आप और आपके 4 दोस्त 6 महिलाओं को लास वेगस से लॉस एंजलिस ले गए एक प्राइवेट जेट शो में। गर्ल्स थी। रात के करीब 1:30 बजे आपने बेवर्ली मैनर होटल के पेंट हाउस स्वीट में चेक इन किया था। उस प्लेन पर मौजूद सभी लोगों का बयान इस कहानी से मेल खाता है, सिर्फ आपके चेक इन करने तक। उसके बाद क्या हुआ उसका पता नहीं। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैं कोई बलात्कारी नहीं हूं। वो भी यही चाहती थी। देखिए, इन चीजों से अब कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये कहना नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, उसने मना नहीं किया, मुझे जरा भी नहीं रोका। हाँ, पर मिस रॉलिंस ने पूरी क्रिमिनल ट्रायल ज्यूरी को यकीन दिलाया है कि आप बड़ी आसानी से उन्हें मौत के घाट उतार सकते थे। अगर ऐसा ही था तो वो इतने जोर जोर से क्यों कह रही थी कि उसे ये अच्छा लग रहा है? कुछ औरतों को सख्ती पसंद है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपने बयान में आपने ये नहीं कहा था। मेरे वकील ने कहा था कि इससे उस लड़की की बेइज्जती होगी। उसके वकील ने आपको एक गुंडे की तरह पेश किया और वो बड़ी आसानी से ये कह सकती है कि वो चीखती रही और आपको लगा कि उसे मजा आ रहा है, या शायद फिर वो दर्द में थी। नहीं, मैं जानता हूं कि दर्द में कैसी आवाजें निकलती हैं, वो दर्द में नहीं थी। वो $7.5 करोड़ मांग रही है। अपील नहीं की, इसलिए समझौते की बात आगे नहीं बढ़ा रही हूं। कोई समझौता नहीं होगा, मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगा। और जब उसका मन भर गया तो उसने अपने कपड़े पहने और वो पार्टी करने चला गया मुझे छोड़ के। You are now in jail. Man up. Where it's strange as hell. Man up. 'Cause you's a new booty and you're no chill. Man up. Get your manhood clear. Man up. चैम्प, मुझे तेरा दोस्त बनना है चैम्प। मैं एक तोहफा हूं। मुझे कोई तोहफा वोफा नहीं चाहिए। किसने भेजा तुझे? सैलडिन, उसे तुम्हारा दोस्त बनना है। वो एल फाजिज असैसिन्स के साथ काफी काम करता है, चाहो तो पता लगा लो। तो तू उसका वफादार चमचा है। मेरी तरफ से उसे बता देना कि मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। चल निकल यहां से। माना कि तू चैंप है, लेकिन तू है तो अकेला ना। मुझे तेरी मदद करने दे। एल फाजिज के लोग जब कुछ देते हैं तो चुपचाप लेना चाहिए, उन्हें मना नहीं करते चैंप। मुझे सलाडीन से मिलना है। तो एक असली बॉक्सिंग चैंपियन से मिलकर अच्छा लगा। तो यहां तेरी काफी चलती है? हम सबकी यहां चलती है। यहां एक दूसरे को समझने की जरूरत है। कई बार हमारे साथ भी यहां नाइंसाफी हुई है, और अगर तुम हमारे साथ जुड़ना चाहते। अरे भाई, अगर तुम हमारे साथ नहीं जुड़ते तो तुम्हारा यहां रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वार्डन तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या मारा उन्हें, मजा आ गया। अब चलो, वो इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत निराश हूं। यहां 3 हादसे हो चुके हैं। पहले हाथ उठाया जिससे यहां दंगे हो सकते थे, उसके बाद तुमने 5 लोगों को मार मार कर हॉस्पिटल भेज दिया। तुम्हें यहां आए सिर्फ 10 हफ्ते हुए हैं और तुमने यहां के हालात को बद से बदतर बना दिया। यहां जिसकी इज्जत नहीं होती उसकी कोई औकात नहीं है।
आप मुद्दे से भटक रहे हैं। वार्डन आपको बताना चाहते हैं कि आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए। मैं उन्हें सिखा रहा हूं यहां जिंदा कैसे रहते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ ऐसा कोई कैदी है जो आपके लिए खतरा बन सकता है। शायद आप मेरी बात समझी नहीं। चैंपियन को हर कोई नोच खाना चाहता है, उसकी परीक्षा लेना चाहता है। मेरी पूरी जिंदगी मुझे जो भी प्रॉब्लम हुई मैं लड़कर आगे बढ़ा। लोगों को ऐसा आदमी पसंद है जो लड़े। पैसा, लड़कियां, जो आप चाहें, टीवी पर इंटरव्यू, मैगजीन और पेपर में आपके फोटोज, ये सब इसलिए क्योंकि लोगों को एक ऐसा आदमी पसंद है जो लड़ सकता है। Murder. The choice I made, so now I pay. Thinking back, I have to ask, how did it end this way? You see, it all happened so fast, I couldn't think twice. Now I'm chilling for killing, and I'm paying the price. Who I'm with is none of your business. None of my business. I deal with you. छोड़ो मुझे मत मारो। मुझे तो मैं मारना है। 1 दिसंबर 1990 की रात तुमने एक आदमी को अपने हाथों से मारकर उसकी जान ले ली। तुम्हारे काम और तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से कैलिफोर्निया के राज्य में तुम लोगों के लिए खतरा साबित हो सकते हो। ये ज्यूरी तुम्हें इस गुनाह के लिए दोषी मानती है और उम्र कैद की सजा सुनाती है। इस दौरान तुम बेल के लिए भी अपील नहीं कर सकते। गुड मॉर्निंग मिस्टर एप्स्टीन, कैसे हैं आप? बकवास बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये बताओ फाइट होने वाली है या नहीं? कौन सी फाइट? हमारे पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है और एक ऐसा बॉक्सर जो कभी नहीं हारा। दोनों इसी स्वीट वाटर जेल में हैं। वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी मैच की तैयारी करो। मैं फाइट जानता हूँ। सब चैंप पे पैसे लगाएंगे, लेकिन मॉनरो उसकी छुट्टी कर देगा। मिस्टर एप्स्टीन, माफ करना, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक असली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन की बात कर रहे हैं। क्या आप उसे खरीदने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। बॉक्सिंग सारा खेल स्टाइल का है। सबको हराया जा सकता है। सही वक्त, सही जगह, सही हालात, कोई भी हार सकता है। एक्चुअली मिस्टर एप्स्टीन चाहते हैं कि आइसमैन हमारे जेल के एक फाइटर से लड़े। उसका नाम है मनरो हचन। ये असली फाइट होगी नियमों के अनुसार। तो आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें? मैंने यहाँ के हेड गार्ड से बात कर लिया, उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वार्डन कांटा बना हुआ है। मिस्टर एप्स्टीन ने कहा आप उसे संभाल लोगे। तुम जानते हो कि क्या करना है। उसे या तो समझाओ या फिर धमकाओ। तो बात करते हैं मॉनरो हचन की। वार्डन का मानना है कि उसे एक और मौका देना चाहिए ताकि वो बाकी कैदियों के साथ घुल मिल कर रह सके। अब से 6 हफ्ते बाद मैं छुट्टी पर जा रहा हूं, और वो भी 2 हफ्ते के लिए। पहले हफ्ते मैं न्यू ऑर्लिन्स में रहूंगा और दूसरे हफ्ते दोस्तों के साथ एरिजोना में। मेरे यहां से जाने के बाद अगर मिस्टर हचन्स और मिस्टर चेम्बर्स आपस में लड़ें तो मुझे ये खबर नहीं मिलनी चाहिए, और मेरे वापस आने तक ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। जी। कोई सुराग ना बचे, कोई वीडियो टेप नहीं, और इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। जैसा आप कहें। तुम जा सकते हो। शुक्रिया। जरूर गवर्नर के ऑफिस में से किसी का काम है। कॉल आते ही वार्डन ने अपने वेकेशन का प्लान बनाना शुरू कर दिया। इसका क्या मतलब है जानती हो ना? इस झमेले की सारी जिम्मेदारी हम पर आ जाएगी। अरे नहीं नहीं, हमारे कंधों पर नहीं आएगी, क्योंकि मैं भी उनके साथ छुट्टी पर जा रही हूँ। वाह, साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ओ बनो मत, यहाँ का फाइट प्रोग्राम तुम ही चलाते हो, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। बाहर आ जाइए मिस्टर मॉनरो, तैयार हो जाइए, एक और मैच। इसका मतलब मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा? अब क्या कहूं, लगता है आपके दोस्त वार्डन ने अपना फैसला बदल दिया। अब तो यहीं रहिए हमारे साथ।
हेलो ऑपरेटर, मुझे यांक लुइस से बात करनी है। नहीं, यांक लुइस। हाँ, मैं जॉर्ज चेम्बर्स बोल रहा हूं, द आइसमैन। यांक। हाँ मैं हूं, और तुझे फोन भी कौन करेगा? यहां आजा, मेरे पास एक अच्छी खबर है। मुझे यहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? तेरा पुराना दोस्त है ना, मैंडी रिपस्टीन? हाँ। उसके कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अगर मैं उसके फाइटर से लड़ूंगा तो वो मुझे जल्दी निकाल सकते हैं। अगर मैंडी रिपस्टीन ने कहा है तो यह सच हो सकता है, पर किसी अरे गरे की बात पर भरोसा नहीं कर सकते। खुद मैंडी तुमसे कहेगा तभी इस पर भरोसा किया जा सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं उसकी बैंड बजाकर यहां से निकल जाऊंगा। यह फाइटर कौन है? कहीं वो मॉनरो हशन तो नहीं है? वो ऑकलैंड में लड़ा था और कभी हारा भी नहीं था। वो कोई मामूली फाइटर नहीं है, उसे हल्के में मत लो। हाँ, अपने जमाने में होगा, लेकिन अब 10 साल हो चुके हैं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि जितना तुम सोच रहे हो इतना आसान नहीं होगा। ये क्या बकवास कर रहा है? मुझे यहाँ 4 महीने हुए और तूने कहा मेरी प्रैक्टिस छूट जाएगी। वो यहाँ पर 10 साल से है, जरा सोच कर बात कर। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, इसलिए निकल यहाँ से। हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम उससे लड़ो, एक केज में बिना ग्लव्स की बॉक्सिंग मैच, जब तक कोई नॉकआउट नहीं हो जाता। मुझे बस 2-4 फोन करने हैं, थोड़े पैसे फेंकने पड़ेंगे। बाहर कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें जानते हैं, और उसे तो हर कोई जानता है। मैं तकरीबन $2 लाख लगा सकता हूं। जीत गए तो $4 करोड़ मिलेंगे, शायद उससे भी ज्यादा। मुझे लगता है कि तुम जीत सकते हो। इसमें मेरा क्या फायदा? मिस्टर रिपस्टीन, अगर चाहे तो तुम उस काल कोठरी से बाहर रह सकते हो, फिर तुम्हें सब कुछ करने की आजादी मिलेगी। आजादी? मुझे आधा मुनाफा चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम पर पैसे लगाकर वैसे ही बड़ा जोखिम उठा रहा हूं। नुकसान का डर तो मुझे है ही, फिर तुम्हें पैसे चाहिए ही क्यों? कौन सी ख्वाहिश अधूरी है? आप भी तो यही हो, और शायद यहां मर भी जाओगे। आप उन पैसों का क्या करोगे? मैं तुम्हें 10% दे सकता हूं। मैं जानता हूं फाइटर्स को कम से कम 50 तक कम मिलता है बाहर की फाइट्स में। हाँ, लेकिन हम लोग बाहर नहीं हैं। मुझे ज्यादा चाहिए। मेरी एक बहन है, उसके 3 बच्चे हैं, न नौकरी है, न हुनर है, और पति भी मर गया। सरकार उसे महीने में 1 बार चेक देती है। मैं उसकी मदद कर सकता हूं। देखो, हम अपनी पूरी कमाई का 30% तुम्हें दे सकते हैं। डील मंजूर है? 40%। आखिरी ऑफर। पहले मैं उनसे बात करता हूं। अच्छा, समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, फिर देखते हैं। आप आइसमैन से मिलना चाहते थे? मिस्टर रिपस्टीन को खुशी है कि आप उनसे यहां पे मिलने के लिए आए। आइसमैन नहीं चाहता इस सौदे में कोई भी ऊंच नीच हो। वो ये सौदा करने के लिए तैयार है। आप ये बात जान लीजिए कि मिस्टर रिपस्टीन बॉक्सिंग के बहुत बड़े शौकीन हैं। वो इस कला की इज्जत करते हैं, बॉक्सिंग के पूरे इतिहास से वाकिफ हैं। मिस्टर रिपस्टीन नहीं चाहते कि इस खेल पर किसी भी तरह का धब्बा लगे, इसलिए 19वीं सेंचुरी की नकल फाइट करवाना चाहते हैं, क्वींसबेरी रूल्स के साथ। नहीं नहीं नहीं, प्राइज रिंग रूल्स का पालन करेंगे। क्वींसबेरी ने उसे बदलकर वो रूल्स बनाए जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। बस बहुत हुई तेरी बकवास। अगर यहां से बाहर निकलने का रास्ता है तो मैं लड़ूंगा, वरना नहीं। डिपार्टमेंट के लोगों के साथ हमारी सेटिंग है। कमिटी में हमारा एक दोस्त है। क्या ये सच बोल रहा है? बस अब तुम फाइट की तैयारी करो। Train all day, you know I gotta feel the pain all day. Work hard even if it rain on me. Nothing less than 5 miles in the morning. I'm jogging and yawning, stick and move. Intent to go 1, 2. Cut off the rain now, what you gon' do? Show up when I expose the rest. No Ali show. Place bet, take money on the books. You seen the fight tape, seen what I took. Yeah, I got precision. The jab keep you at the perfect distance, and it can be done. आज से 6 हफ्ते बाद ये फाइट होगी। फाइटर्स को तैयार करने के लिए उतना ही वक्त है। ये सारे नियम हैं।
मिस्टर एप्स्टीन ने काफी मेहनत से बनाए हैं ये। और फाउल वगैरह का क्या? रेफरी कौन होगा? कोई रेफरी नहीं होगा, ये भी रूल्स में लिखा है। यहां क्या कोई मजाक चल रहा है क्या? मिस्टर मर्कर बाहर रहकर सारे फाउल्स देख सकते हैं। लात नहीं मार सकते और सर और बेल्ट के नीचे वार नहीं होगा। अगर किया तो सारे पैसे गए। ये क्या सर्कस लगा रखा है? मेरे फाइटर का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। ना ही ट्रेनिंग का कोई ठिकाना और ऊपर से ये बेकार के उल्टे सीधे नियम। सच तो ये है कि हम इस लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। तुम अच्छी तरह से सोच लो। मिस्टर रिप्स्टीन, देखिए आप बुरा मत मानिए, पर मैं इन नियमों के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, खासकर ग्लव्स के बारे में। ये बिना ग्लव्स की लड़ाई है, नियमों में पेज 3 पे लिखा हुआ है। हाँ मैं जानता हूं, पर उस फाइट में मजा नहीं आता। कोई ज्यादा पंचेज नहीं मारता। आपने कभी पुरानी फिल्में देखी हैं? जैक जॉनसन, जेफरीज की, कॉर्नेट की, वो सभी बिना ग्लव्स की ट्रेनिंग करते थे और किसी ने पंच मारा तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती थी। मैं एक बात कहूंगा, इसकी बात तो ठीक है, पर मेरे फाइटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लव्स, नो ग्लव्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी चलेगा, हम कहीं भी किसी से भी लड़ सकते हैं। हाँ ये हुई ना बात। और तेज ग्लव्स होंगे तो मजा आएगा। मैंने आपको सारे नियमों की कॉपी दे दी थी जो मिस्टर रिप्स्टीन ने काफी मेहनत से बनाई थी और उसमें लिखा है नो ग्लव्स। नहीं, एक मिनट रुको, ये सही कह रहा है। ये ग्लव्स पहनकर लड़ेंगे तो फाइट बेहतर होगी। नियम बदल दो। मॉनरो, क्या हाल है मेरे भाई? पहले हाल चाल पूछोगे, फिर चाटा मारोगे, है ना? एक ही पैंतरे पर 2 बार कोई बेवकूफ नहीं बनता है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने मिस्टर आइसमैन। तू मुझे चैंप भी कह सकता है। देख ये बात तू भी जानता है कि यहां मैं हूं चैंप। देख अब भी वक्त है, पिटाई से बच जाएगा तू। मैं पीछे नहीं हट रहा। जम के मेहनत करना, फाइट लंबी नहीं चलेगी। Good evening, I'm Maureen O'Boyle. Tonight on CNN. और आज हमारे खास प्रोग्राम द इनसाइड स्टोरी में हम बात करेंगे टॉनी रॉलिन्स से। इस खास इंटरव्यू में वो अपनी कहानी आपके सामने पेश करेंगी। उस सनसनीखेज मुकदमे के बाद जिसमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके जॉर्ज आइसमैन चैम्बर को सजा सुनाई गई। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं वहां रुकना नहीं चाहती थी। मैं उसके साथ कुछ नहीं करना चाहती थी, पर उसने सुना नहीं। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब से ये हुआ मेरे पास काम नहीं है। रोज डॉक्टर्स और वकीलों से मिलना पड़ता है और मेरे घर पर हजारों लाखों चिट्ठियां आती हैं। लोग मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैंने उनके फेवरेट बॉक्सर को उनसे छीन लिया। पर काश एक बार वो मेरी जगह खुद को रख कर देखें। मेरी उससे कोई भी दुश्मनी नहीं थी, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी और ना ही खुद को रोका। लगता है इन सब में भाईचारा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है।
कंट्रोल रूम को बताओ कि यहां मामला कभी भी बिगड़ सकता है। सिक्योरिटी को भेजो, यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, जल्दी भेजना। ठीक है, जल्दी जल्दी। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। सेफ्टी गार्ड पहनो, गन उठाओ, जल्दी करो जल्दी। हे आइसमैन, आइसमैन, जब तू आया तो हमें लगा कि तू हम में से ही एक है, पर तू ऐसे दिखाता है जैसे कि तू मालिक है और हम तेरे नौकर। तू जानता है ना, यहाँ पे सब तुझे हारते हुए देखना चाहते हैं। तेरी की। चलो 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 जल्दी, चलो चलो मॉनरो तुझे मसल के रख देगा। हटो हट जाओ, चलो चलो चलो, जल्दी करो, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, कंट्रोल करो इन्हें। चलाओ गोली, है क्या हो? एक बार और, पीछे हटो। हद हो गई, उसने फाइट रद्द कर दी। क्या मुसीबत है ये? 2 कौड़ी का ऑफिसर अपने आप को आखिर समझता क्या है? क्या इस देश में धंधा कैसे किया जाता है ये किसी को नहीं पता? मेरी निकम्मी बीवी को अस्थमा और एलर्जीज की दिक्कत नहीं होती तो मैं कभी इस रेगिस्तान में रहने के लिए नहीं आता। क्या मुसीबत है, मुझे कभी यहां आना ही नहीं चाहिए था। दिन भर धूप में पसीना निकलता है, करने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ। फिर साल के अंत में सरकार कटोरा लेकर सामने आ जाती है टैक्स की वसूली के लिए। कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं फ्लोरिडा का घर छोड़कर यहाँ आ गया। शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, न बीवी होती, न उसका अस्थमा, और ना ही मैं इस रेगिस्तान में जिंदगी बिताता। इसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। उस वार्डन को फोन करो, मुझे उससे मिलना है। ठीक है सर, मिस्टर एप्स्टीन। आमतौर पर मैं कैदियों से इस तरह नहीं मिलता, पर मिस्टर मर्कर ने कहा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, और मैं हचन्स और चेंबर्स के बीच होने वाली फाइट की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता हूं। मेरे रहते वो कभी नहीं होगा। क्या मैं एक कहानी सुनाऊं जो मेरी जिंदगी की सबसे पसंदीदा कहानी है? ये कहानी काम पूरा करने के बारे में है जो तकरीबन 1950 के आसपास की होगी। मुझे एक काम सौंपा गया था, तब मेयर लेंस्की मेरे बॉस हुआ करते थे। दरअसल एक कसीनो था, एक नया नवेला कसीनो जो पास के एक शहर में था, पर मेयर उस कसीनो को बंद करना चाहता था क्योंकि उसे जुए से सख्त नफरत थी। उसे लगता था गलत तरह के लोग जुआ खेलने आते हैं, इसीलिए उसने कसीनो बंद करने के लिए कहा। लेकिन मुझे यह बात लेंस्की साहब को बतानी थी, तो मिस्टर लेंस्की ने मुझसे कहा कि तुम जाकर उस मेयर से कह दो कि यह कसीनो खुला रहेगा दिन रात। पर उस मेयर को एक चॉइस भी दी, या तो वो अपनी जान गंवा सकता था या फिर उसके बैंक अकाउंट में ढेर सारे पैसों की बारिश हो सकती थी। मर्जी उसकी थी, चुनना उसे था। लेकिन कसीनो कभी भी बंद नहीं हुआ, उल्टा चलता रहा। और फिर उस मेयर का क्या हुआ? मर गया वो। एक दिन वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, तभी धमाका हुआ और वो मारा गया। तुम वहां खड़े रहकर बस धमकी सुनोगे? वो क्या है सर?
मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी भी बम से फटे। हम पैसों के बारे में बाद में बात कर लेंगे जब आप अपने वेकेशन से वापस आएंगे। मैंने सुना है कि आप कल ही जा रहे हैं। बस यही उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार हंसी खुशी छुट्टियां मनाएं। हम वेगस से कुछ लोगों को वहां पर बुलाना चाहते हैं, गवाह के तौर पे आएंगे। ठीक है, हमारी बात हो रही है। हम चाहते हैं कि तुम आइसमैन से बात करो। जानते हो, मोनरो पे इस वक्त भाव बहुत अच्छा चल रहा है। हम चाहते हैं कि आइसमैन हार जाए। उसे किसी के सामने घुटने टेकने के लिए कहूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। $10 लाख ऑफर करो। अपनी लास्ट फाइट के लिए उसे 2.5 करोड़ मिले थे। उसके लिए उसे लड़ना पड़ा था। उससे बात करो। आप गलत समझ रहे हैं। आपने मुझे मैंडी का ख्याल रखने के लिए कहा था और मैं ठीक वही काम कर रहा हूं। उन्हें साफ सुथरी फाइट चाहिए, पैसा हो या ना हो। सब बकवास है। न्यूयॉर्क में, क्यूबा में, फ्लोरिडा में अपनी पूरी जिंदगी उसने सिर्फ पैसों के लिए जी है। उसने हर जगह पैसे छुपा के रखे हैं, लाखों डॉलर। जो भी कमाया सब छुपा के रखा है। मैंडी के लिए पैसों से बढ़कर कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता आप मैंडी को ठीक से जानते हो। मुझे उनका मूड नहीं खराब करना। वो एक सीधी और साफ फाइट चाहते हैं, बस बात खत्म। अब आइसमैन को हराना चाहते हो तो जाके खुद बात कर लो, पर कोई फायदा नहीं होने वाला। देख मोनरो, हमने सुना है ये फाइट जल्द ही होने वाली है। हमारा एक बंदा डिस्पेंसरी में काम करता है जो वैलियम की गोलियां चुराने वाला है। हम उसका पाउडर बना देंगे। मेरा एक आदमी किचन में काम करता है। फाइट से पहले जब आइसमैन खाना खाएगा तो हम उसमें पाउडर मिला देंगे। उसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। उसकी बैंड बजा देना। वो लड़ेगा तो जरूर, लेकिन उसमें वो बात नहीं होगी। ऐसा करने से तेरी जीत पक्की हो जाएगी, समझा? अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैं उसे हरा सकता हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं। बात समझ आई? दिमाग खराब है? हम तो बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और तुम हमें मना कर रहे हो। मैं शायद दुनिया का सबसे अच्छा इंसान नहीं हूं, पर बॉक्सिंग में मैं बेस्ट हूं। यह बात हमेशा याद रखना। छोड़ना मत उसे। पास सिर्फ 90 मिनट है। तुझे बस कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। सिर्फ यही सोचना है कि हम ये फाइट जीत चुके हैं। आंखें बंद कर ले। सिर्फ जीत पर ध्यान देना है। सिर्फ जीत के बारे में सोचना है। आइसमैन नीचे जमीन पर पड़ा है और सब तेरा नाम चीख रहे हैं। बीस मिनट पहले हल्का वार्म अप शुरू करेंगे, ठीक है? थोड़ा पसीना आना चाहिए। उसके सामने पूरी तैयारी के साथ उतरना है। सुनो, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छे को ले डूबा है। ठीक है, सेल ब्लॉक ए, बी, सी और डी के ऑफिसर्स, अगर आप लोग तैयार हो तो उन्हें एक के बाद एक यहां ले आओ। चलो फाइटर्स को बुलाओ। तू कर सकता है, तू शेर है। आइसमैन कुछ भी नहीं है तेरे सामने, वो कुछ भी नहीं है। बात खो। ये हुई ना बात। उसे हराने के लिए इतना काफी होगा। बात खो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
तू ही शेर है, बाकी सब ढेर हैं। ये तेरा जंगल है। वो बस एक मेहमान है, एक मेहमान जो हारने वाला है। Every inmate wanna be free. Every hustler wanna be me. बहुत खूब, ये हुई ना बात। शाबाश शाबाश। नुकसान कहीं का, कितना भद्दा दिखता है। वक्त आ चुका है, फाइटर्स को रिंग में बुलाया जाए। फाइटर्स को बुलाओ। शाबाश शाबाश। चलो, वक्त हो गया है। चलो, बहुत बढ़िया। Come on, Iceman, come on. Yes. सारा सारा चैंप आ रहा है। ये मोनरो हमारा चैंपियन मोनरो है। मुझसे नफरत कर रहे हो? सभी दर्शकों को गुड इवनिंग। मेरे प्यारे लुच्चे लफंगो, वक्त आ चुका है। ये मौका पहली बार मिल रहा है दोस्तों, और ये एक महान आदमी की बदौलत हुआ है जिनका नाम मैं नहीं ले सकता। दुनिया भर में बसे बॉक्सिंग फैंस पूछते हैं कि वो यहाँ कोई गुनाह करके क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि आज रात स्वीट वाटर से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं ये एक ही बार कहने वाला हूं। आज मैच में इस्तेमाल होने वाले नियम आज से पहले यहां कभी इस्तेमाल नहीं हुए हैं। लंदन प्राइज रूल्स, इसमें कोई टाइम लिमिट वाले राउंड्स नहीं होंगे, किसी प्रकार के रेगुलेशंस नहीं है। दोनों 170 ग्राम के ग्लव्स पहनेंगे और लड़ेंगे। हमारे दोनों फाइटर्स लड़ने को तैयार हैं। नीचे गिरने के बाद 7 सेकंड्स का वक्त है खड़े होने के लिए। तो बस इतनी सी बात, कोई रेफरी नहीं, बस हमारे पास एक टाइम कीपर है, हमारे अपने मिस्टर मार्कर, और ये रही घंटी। अब दिल खोलकर तालियां बजाइए दोस्तों, हमारे अपने प्यारे भाई स्वीट वाटर के चैंपियन के लिए, जिनका यहां पर रिकॉर्ड है 68 जीत और एक बार भी हार नहीं। 85 किलो इनका वजन है। इन्होंने लाल और काली शर्ट पहनी है। स्वागत कीजिए मोनरो 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 हचिन का। और अब सामने है एक ऐसे फाइटर जो खुद एक भी मैच नहीं हारे, लेकिन बाहर 92 किलो वजन वाले चलो, अब तैयार होता है। मौका आ गया है यहाँ से। दिखाऊंगा तुम सबको, दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। छोड़ना मत। कौन आ जाओ। अब मैं तुझे एक ही बात कहूंगा, इस गेंडे को अपनी औकात दिखा दे। ओके मेरे भाइयों, हम सब तैयार हैं। मनरो के बारे में अपने जज्बात जरा काबू में रखिए और कोई बेवकूफों वाली हरकत मत करना, वरना मनरो पर लगाए हुए पैसे पानी में बह जाएंगे। अब खास स्वागत है लास वेगास से आए हमारे दोस्तों का, जो इस फाइट के गवाह बनकर यहाँ आए हैं और इसके बारे में पूरी दुनिया तक नतीजे पहुंचाएंगे। बाहर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस मैच में दिलचस्पी है। ये अंदर और बाहर की लड़ाई है दोस्तों, और आप ही की तरह मैं भी चाहता हूँ कि हमारे शान मनरो हचन ही जीते। उन्होंने हमारी जेल का नाम बनाया है, पर मेरी कमेंट्री बिल्कुल निष्पक्ष होगी। आजा, ज्यादा देर नहीं टिकेगा तू। की ये असल में एक कांटे की टक्कर। ये मैच पैसों के लिए नहीं है, मैच है उनके हेवीवेट चैंपियन और हमारे हेवीवेट चैंपियन के बीच। अब बात इज्जत पर आ चुकी है और इज्जत के मामले में कोई समझौता नहीं होता। पहला राउंड शुरू करो। पहला राउंड शुरू हो चुका है। दोनों रिंग के बीचों बीच हैं, एक दूसरे को परख रहे हैं। आपको एक बात याद रखनी होगी, मनरो पर 1 के बदले 40 का भाव चल रहा है। वो एक अंडरडॉग है, क्योंकि वो सामना कर रहे हैं आइसमैन का, एक महान चैंपियन। मनरो का खाली बार, लेकिन आइसमैन ने मार दिया सीधे मनरो के सर पे। ये हुई ना बात। मनरो दूरी बनाकर चल रहे हैं, इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लगता है वो आइसमैन के साथ आक्रामक रवैया नहीं अपनाना चाहते।
चाहते। वो चाहते मनरो उनके पास आकर लड़े, वो चिढ़ा रहे हैं मनरो को, वो चिढ़ा रहे हैं मनरो का खाली बार, लेकिन आइसमैन का दाएं और फिर बाएं हाथ से पंच ठीक निशाने पर सीधा आकर लगा चेहरे पर। मनरो फिर चूके और आइसमैन का एक और जबरदस्त राइट हैंड। मनरो उनसे दूर जा रहे हैं, आइसमैन उन्हें चिढ़ा रहे हैं। चेहरे पर मारो, चेहरे पर मारो। मनरो का ओवरहेड राइट हैंड और अब शानदार कॉम्बिनेशन। मनरो इस मैच में वापसी करते हुए आइसमैन ने काउंटर किया एक जबरदस्त राइट हैंड के साथ सीधे मुंह पर। मनरो के पास तेजी है, लेकिन आइसमैन बहुत ताकतवर है। दोनों आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे पर कॉम्बिनेशन से वार कर रहे हैं। दाहिने हाथ से मुक्का, अब बाएं, और ये देखिए मनरो लड़खड़ाने लगे हैं। दोनों फाइटर्स कॉम्बिनेशन से वार कर रहे हैं, लेफ्ट राइट ओवरहेड, हर तरकीब आजमा रहे हैं। मनरो चूके और आइसमैन का लेफ्ट राइट और एक स्ट्रेट जैब। मारो। दोनों के बीच कमाल की फाइट हो रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मनरो का शानदार ओवरहेड राइट, आइसमैन को चोट तो नहीं लगी पर उन्होंने मनरो को क्लिंच में पकड़ लिया है। चलो मनरो, तुम कर सकते हो। जबरदस्त राइट हैंड, मारो और मारो। मनरो का वार बेकार और आइसमैन ने फायदा उठाकर राइट ओवरहेड पंच से उन्हें चोट पहुंचाई। कॉम्बिनेशन राइट लेफ्ट, एक शानदार लेफ्ट हुक, एक राइट पेट पर वार और एक और राइट और ये अपरकट, और मनरो नीचे गिर चुके हैं। स्टार्ट सेकंड। और अब हम जान चुके हैं कि एक असली वर्ल्ड चैंपियन क्या होता है। क्या हुआ? और मनरो खड़े हो चुके हैं, लग रहा है ये मैच जारी रहेगा। शायद आइसमैन के आक्रामक अंदाज के सामने मनरो का डिफेंस फीका पड़ रहा है। उन्होंने आज तक ऐसे फाइटर का सामना कभी नहीं किया है। तू हारेगा। तुम बहुत अच्छा लड़ रहे हो, तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। ऐसे ही लड़ते रहो और उसे धूल चटा दो। कल हिम्मत मत हार, तू इस जंगल का शेर है, तू ही जीतेगा। आजा, तुझे दिखाता हूं। तैयार हो जाओ फाइटर्स, दूसरा राउंड। और ये फिर शुरू हो गए। नॉकडाउन के बावजूद ऐसा लग रहा है मनरो अब ठीक है। आइसमैन चूके और मनरो ने मौके का फायदा उठाया। आजा, दिखाता हूं तुझे। राइट हैंड, एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन, इसे कहते हैं असली बॉक्सिंग। जबरदस्त कॉम्बिनेशन और फिर क्लिंच, शानदार लाजवाब। आइसमैन का शानदार राइट हैंड, एक और सीधा मुंह पर। मनरो का वार चुका और उनके पेट को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। आइसमैन का लगातार वार जारी और मनरो के पैर पर खड़ाने लगे हैं। आइसमैन उनके शरीर पर हर अंदाज में वार कर रहे हैं और ये स्वीट वाटर के कमाल चैंप क्या कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि फाइट लगातार हो रही है, शानदार हो रही है, मजा आ रहा है। लगातार जोरदार वार और मनरो ने चोट दिए हैं, उन्हें दिल में तारे दिख रहे हैं। आइसमैन सबको गालियां दे रहे हैं। मैं जानता हूं वो मुझे नहीं दे रहे हैं, वो मुझे गालियां नहीं दे रहे हैं, वो तुम लोगों को गालियां दे रहे हैं। मनरो के पैर लड़खड़ा रहे हैं, उन्हें चोट लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनरो, छोड़ना मत उसे। चल चल चल, टेंशन मत ले, तू ये कर सकता है। ये ले, इसे सूंघ ले। कम ऑन चैंप, कम ऑन। अभी ये फाइट खत्म नहीं हुई है, तू उसे हरा सकता है, हमारे पास बहुत वक्त है। बहुत बढ़िया। रहा है, इस आइसमैन को तमीज सिखाने की सख्त जरूरत है। कोई भी फाइटर हार मानने को तैयार नहीं है। पता नहीं ये फाइट और कितनी देर तक चलेगी। ये उसकी फाइट नहीं है, ये तेरी फाइट है। तू यहाँ का चैंप है, अपना ओरिजिनल गेम दिखा दे। तू कर सकता है मोनरो, चल शाबाश, चल इस राउंड में खत्म कर दे उसे। खत्म कर दे। आत्मविश्वास कूद कर रहा है और मैच फिर से शुरू हो चुका है। और ऐसा लग रहा है जैसे
बड़े शॉट की तलाश में हैं जो मनरो को ढेर कर देगा और उन्हें यहां का चैंपियन बना देगा। आइसमैन का एक शानदार राइट हैंड, आइसमैन का एक और जबरदस्त राइट हैंड। इसी तरह चलता रहा तो ये मैच जल्दी खत्म हो जाएगा। ये दोनों फाइटर्स कमाल के योद्धा हैं। मुझे उनकी आंखों में जुनून दिख रहा है, पर जैसे कि मैंने पहले कहा, वो बस एक पंच की तलाश में है जो मनरो को ढेर कर सकता है। मैच में आइसमैन का पलड़ा भारी है, लेकिन मनरो अभी तक हारे नहीं हैं। हमारे सबके चहेते अब तक लड़ रहे हैं। उस राइट हैंड का मनरो को कुछ करना होगा। आइसमैन का कॉम्बिनेशन अटैक पूरी तरह से मनरो पर हावी हो चुका है। शेर को खून लग चुका है, वो अब गला दबोचने वाले हैं। और अचानक से आइसमैन थोड़े हिल गए हैं और उन्हें चोट भी लगी है। मनरो आइसमैन पर हावी हो रहे हैं। कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस की मदद से उन्हें केज के पास धकेल चुके हैं। उन्हें चोट लगी है, उन्हें चोट लगी है। लेफ्ट और राइट, क्या आप यकीन कर सकते हैं? उन्हें चोट लगी है, उन्हें चोट लगी है। एक राइट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये राइट, और इस राइट हैंड पंच के साथ जमीन पर फैल चुके हैं। आइसमैन के करीब में पहली बार डाउन किया है। 60 सेकंड। क्या हो गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आइसमैन नीचे गिर गया। रुको रुको। लेकिन आइसमैन दुराधूर खड़े हुए हैं, वो लड़खड़ा रहे हैं, वो ये भी नहीं जानते कि वो कहां है। क्या कर रहा हूं? मुझे यकीन नहीं हो रहा, उन्हें शायद बेल भी नहीं सुनाई दे रही है। ये अंत हो सकता है, या तो मुझे किसी की स्पाई हो सकते हैं। तुम्हें उन्हें अलग करो, मेरे बहुत सारे पैसे दांव पर लगे, किसी तरह उन्हें रोक दो। ये क्या? रुको, पीछे क्यों हट रहा है? रुको नहीं, आजा, लड़ मुझसे। रुक जा। किसी तरह उन्हें रोक दिया है, किसी तरह उन्हें अलग करने में कामयाब रहे। अबे क्या बात है, क्या शानदार लड़ा है तू। इस मैच की काया ही पलट दी है। मजा आ गया। चलो इस वक्त जॉर्ज आइसमैन चेंबर्स के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही होगी, ये कोई नहीं कह सकता। इस मैच के बारे में लोग बहुत कुछ बोलने वाले हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर मुझे होता है ऐसी फाइट देखने के लिए जेल आना पड़ता है, तो मैं बचपन में ही गुनाह कर लेता। ये तेरा जंगल है, समझा? छोड़ना मत उसे, अब वो तेरा शिकार है, कच्चा चबा जा उसे, धूल चटा दो उसे। 10 सेकंड, फाइटर्स तैयार। तू कर सकता है, खत्म कर दे उसे। कम ऑन मोनरो, कम ऑन। पिछला राउंड शायद आइसमैन के करियर का सबसे मुश्किल राउंड था। उन्हें वापसी करनी होगी, उन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, उन्हें इस फाइट में वापस आना होगा। और ये देखिए वापसी, एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों निशाने पर। मनरो का लेफ्ट हैंड सवार, फिर एक राइट, फिर एक और लेफ्ट, और आइसमैन को क्लिंच करने पर मजबूर कर दिया। चल, उसका दम निकल गया, मार उसे। मनरो अब साउथ फॉर स्टैंस में लड़ रहे हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर, एक से बढ़कर एक पंचेस। ये मैच नहीं, एक जंग है। भाई वाह, क्या मैच है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये लाइव देख पा रहा हूं। यहां स्वीट वाटर है, वो मैच खत्म करना चाहते हैं। मनरो जीत के करीब है। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पेट में, और एक ओवरहेड राइट, एक लेफ्ट और एक राइट, एक और ओवरहेड राइट सीधे सर पर। मनरो के वार से बचना आइसमैन के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। आइसमैन इंसान चाहे जैसे भी हो, लेकिन फाइटर तो वो भी तगड़े हैं, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। तैयार रखो एडी, मेरे पैसे तैयार रखो। बोनरो!
देखा तुमने? कभी इससे बेहतर देखा है? क्या मैच था। दोनों आखिर तक पूरी शिद्दत से लड़े, पर सिर्फ एक जीतता है क्योंकि वो उस पल में बेहतर था, और यही इस खेल की जान है। मैनी रिप्स्टीन उस फाइट के 3 हफ्ते बाद गुजर गए, लेकिन वादा नहीं तोड़ा। मुनरो को अपने पैसे मिल गए और आइसमैन स्पेशल पैरोल पे रिहा हुआ। मैं खुद मिस्टर रिप्स्टीन को एक और चीज के लिए शुक्रिया कहना चाहता था। उनके वकील मेरे परिवार से मिलने गए। उन्होंने मेरे लिए $20 लाख छोड़े थे। इसलिए अब लग रहा है कि यहां से निकलने के बाद वापस आने का मेरे पास कोई बहाना नहीं होगा। मैंने अखबारों में पढ़ा कि आइसमैन और उसका मैनेजर मुनरो के साथ हुई इस मैच की बात को लेकर मुकर गए और हार को एक अफवाह बना दिया। एक कहानी जो इतिहास से मिटा दी गई। हमारे पैनल एक्सपर्ट्स के हिसाब से फाइट चल रही है 2-2 की बराबरी पर। दोनों फाइटर्स हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे हैं। यह है खेल की दुनिया का सबसे बड़ा खिताब। एक बात तो पक्की है, जेल में रहने के बाद भी आइसमैन की फाइटिंग स्टाइल में कोई बदलाव नहीं आया। दोनों फाइटर्स एक दूसरे को परखते हुए, लेकिन अब आइसमैन हावी हो रहे हैं। बाएं हाथ से बॉक्स करते हुए, पंच लगाते हुए बेहतरीन। क्या बात है, अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ से एक एक करके दाएं बाएं हाथ चलाते हुए कॉम्बिनेशन, और फिर ये एक और इसी के साथ ब्रिस्को नीचे गिर चुके हैं। और 5वें राउंड में 1 मिनट 22 सेकंड के बाद ब्रिस्को उठने की कोशिश करते हुए, क्या वो लड़ पाएंगे? लेकिन रेफरी ने मना किया और इसी के साथ ये मैच खत्म। तो दोस्तों, रिजल्ट 5वें राउंड में 1 मिनट 22 सेकंड के बाद इससे कोई नहीं छीन सकता। नॉकआउट हो चुके हैं और अब अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड हैं जॉर्ज आइसमैन चेम्बर्स। ओए मोनरो, आइसमैन जीत गया, और पता है, बोल रहे हैं वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है, अनडिस्प्यूटेड। Deal with weeds, homie, quick like coops. Feel a breeze, and I'm hot. It grows hot. The hood made me trill. The hottest hot boy, baby, time reveal. And I'm mama's oldest boy, Papa's first seed, but Papa's not real. He don't bleed what I bleed. I'm 19 strong, a kid with a kid, and ain't too many people out there what I did. I rock bricks down, I rock Air Town. I puff the best throw, pound for pound. Now say round, the boy tough, not bluff. Yeezy, Weezy, Young Money squad up. Whoever don't like it, mount up and down you go. I've been a champ like the dude Monroe. Not in 10 years, they still wouldn't have planned it for everyone to fall, and I still be standing. Murders, we've been through too much pain, too much struggle and too much strain. This is CMR, so the haters try to lock us in. We got it locked from the block to the pin. We unchained blues, we've been through too much pain, too much struggle and too much strain. This is CMR, so the haters try to lock us in. We got it locked from the block to the pin. Undisputed. I'm the Iceman, whoa, it's nothing to extra out. Put the G on the head and got to say it out the mouth with the beanie, with the blue jean jacket, metal pack. Walking up the
walk and I'm about that jacking. I do this for the penitentiary, holla, I'm stunned for y'all while I'm spending these dollars. I lock cells like 4 corner blocks, I'm the Birdman. I never chipped off the top, I'm switch-handed. When I'm swinging, I'm landing. I thug on the street and I thug Red Bandit. Wipe you off the land, it's a concrete jungle. A till full of gangsters, OZs and bundles. The teardrops for the clowns I put under. You know, I've been living like this for 10 summers. I'm the boss of the ghetto, Black Crow of the game. Third wall survivor ain't a damn thing changed. Lose, we been through too much pain, too much struggle and too much strain. This is CMR, so the haters try to lock us in. We got it locked from the block to the pin. We untamed. Lose, we been through too much pain, too much struggle and too much strain. This is CMR, so the haters try to lock us in. We got it locked from the block to the pin. Undisputed. Say, whoa, look, check this out. They about to cut the lights off, right? Send me some metal and a joke. Why you at it? Send that wick down here with it. Boy, I done sent for you, so it's best you come. I'm Lax Saladin, the dog of the prison. I'm the next best thing to the warden. Plus I'm charging 2 bits on the carton. I send words to an old blister with no pistol. The BGF still show get ya. I walk with my pants sagging. I'm a HBG for life, now what's happening? Please, what you talking? I'm the dead man walking. If we was on the streets, then a 4-4 be balking. Keep the shank on the left side and the tits right here. I'm the greasy out of BC that's running the tip. With the black gorillas, petty hustlers and essays. Jeffrey Dahmer, son of Sam, Area Nation and OJ. Now how you gonna stop them? Throw away the key and lock them. Tell the DA it's them against me. We can't lose. We've been through too much pain, too much struggle and too much strain. This is CMR. So them haters try to lock us in. We got it locked from the block to the pin. We untamed. Lose. We've been through too much pain, too much struggle and too much strain. This is CMR. So them haters try to lock us in. We got it locked from the block to the pin. Undisputed.